ये कहानी सुनार दीनानाथ और उनकी पत्नी कौशल्या की है। उनके पास एक बहुत ही सुखी और भरा पूरा परिवार था। उनके 2 बेटे, बहुएं और एक बेटी थी। घर में कौशल्या की ही चलती थी। उसकी मर्जी के बिना घर में पत्ता भी नहीं हिलता था। काम में कौशल्या की राय मांगी जाती थी। आस पड़ोस की औरतों को अगर किसी मामले में कोई राय लेनी होती थी तो वह भी कौशल्या के पास ही आती थी, क्योंकि कौशल्या एक बहुत समझदार औरत थी। सुनार दीनानाथ, कौशल्या और उनका परिवार बहुत खुशी से रहता था। उनका परिवार एक आदर्श परिवार था। और क्या चाहिए था किसी को? सब खुशी खुशी रहते थे, एक साथ मिलके रहते थे, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मगर एक दिन जैसे किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सुनार दीनानाथ की अचानक मृत्यु हो गई और कौशल्या अपने बेटे, बहू और बेटी के साथ अकेली रह गई। जैसे उसकी तो दुनिया ही बदल गई। उसके वो बेटे जो उसे हर चीज़ में उसका मान करते थे, उसे पूछते थे, आज उसे कोई नहीं पूछ रहा था। वह अकेली अपने कमरे में बैठी बस यही सोचती रहती कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, मुझे कुछ भी पता नहीं, कोई मुझे बताएगा। 1-2 बार उसने अपने बेटों को डांटने की कोशिश भी की, मगर उन्होंने उसका हमेशा अनादर ही किया। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि अब उसकी स्थिति उस घर में पहले जैसी नहीं है और वह पुरानी यादों में खो जाती। सोचती कि दीनानाथ जहाँ भी जाते थे उसे साथ लेकर जाते थे, तो अब उसे अकेले छोड़कर क्यों चले गए? और उनके जाने के बाद दुनिया इतनी कैसे बदल गई? उसके बेटे, बहुएं जो उसके कहने के बिल्कुल बाहर नहीं थे, आज उसे कुछ भी नहीं पूछते थे। एक दिन बेटों ने माँ को बुलाया और कहा, पायल की शादी जिस घर में पिताजी ने तय करी थी, पैसे की मांग कर रहे हैं और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, इसीलिए हम उसका रिश्ता उस घर में तोड़ देते हैं। तो माँ ने कहा कि उसके पिताजी उसके लिए जो पैसा छोड़कर गए थे, उसी पैसों से उसका विवाह कर दिया जाए। मगर बेटे तो बहुत चालाक थे। उन्होंने कहा कि उन पैसों पे हमारा भी हक है। अगर कल को हमें कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम किससे लेंगे? माँ ने कहा कि पिता की जायदाद में बेटी का भी हिस्सा होता है। तो बेटे ने इस बात को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि जब बेटी को हम ब्याह देंगे तो उसका घर में कोई हिस्सा नहीं रहेगा। माँ बेचारी चुपचाप सुनती रही और उन्होंने वैसा ही किया जैसा उनका मन करता था। उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया और पायल की दुगनी उम्र के लड़के से उसकी शादी कर दी। शादी के बाद जब कभी भी पायल अपनी माँ से मिलने आती तो बहुओं को यही शिकायत रहती कि पता नहीं बुढ़िया उसे क्या क्या उठा के दे देगी, उनके लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो एक दिन जब पायल अपनी माँ के साथ उनके कमरे में बैठी थी तो उनकी बड़ी बहू आई। उसने कहा, अब क्या सारा कुछ ही ले जाएगी, हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ेगी? जब देखो तब मुँह उठा के आ जाती है। पायल को बहुत दुख हुआ। उसने कहा, भाभी मैं कुछ लेने नहीं आई, मैं तो अपनी माँ से मिलने आई हूँ। और वो ये कह के वहाँ से चली गई। कौशल्या फिर बेचारी बहुत दुखी हो गई। उसे समझ आने लगा कि अब उसे अपना सारा काम खुद ही करना पड़ेगा। कौशल्या का कमरा सबसे बड़ा कमरा था। धीरे धीरे बड़ी बहू को वो भी खटकने लगा। उसने कहा, माताजी आप इतने बड़े कमरे में क्या करोगे? हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमें बड़े कमरे की ज़रूरत है, आप छोटी बैठक में शिफ्ट हो जाओ। माँ ने कुछ ना कहा, चुपचाप उसने अपने कपड़े उठाए और वो छोटी बैठक में चली गई। अब वो सुबह जल्दी उठती, सफाई करती, काम करती, घर का सारा काम कर देती। कभी कभी तो बेचारी कई कई दिन बिना धुले कपड़ों में ही घूमती रहती। वो औरत जिसने अपनी ज़िंदगी में हमेशा अच्छे से रही, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खाना खाया, आज वह बेचारी बिल्कुल गंदे कपड़ों में सारा दिन नंगे पैर काम करती रहती। और बेटों को भी उस पर बिल्कुल तरस ना आता। वो कहते बहुओं का बहुत
खून पिया है, अब खुद भी करके देखो। वह बेचारी रोती हुई कई बार ऐसे ही सो जाती। कोई उसे कुछ भी नहीं पूछता। आसपास के लोग जो कौशल्या के पास राय लेने आते थे और कोई मदद हो तो उसी से मांगते थे, अब सब उसकी तरफ ऐसे देखते थे जैसे पता नहीं वो कौन सी गुनाहों की सजा भोग रही है। एक दिन दो पड़ोस की औरतें आपस में बात कर रही थी। पता नहीं कौशल्या कौन से पापों का दुख भोग रही है, पता नहीं ये इसकी ज़िंदगी ऐसी क्यों हो गई। जो लोग उसे बहुत समझदार औरत मानते थे, आज वो उसकी दशा को भी उसी के पापों का नतीजा बता रहे थे, जबकि यह पाप उसके नहीं उसके बेटे कर रहे थे। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी, जोरों का तूफान आ रहा था, तो कौशल्या बेचारी बारिश में भीग के काम कर रही थी और वह बहुत बीमार हो गई। उसे किसी ने दवाई भी नहीं दिलाई। वो बेचारी अपनी बैठक में अकेली ही ठंड से ठिठुर ठिठुर कर मर गई और उसके बेटों को तब भी कोई शर्म नहीं आई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।